अगर डायबिटीज की बात की जाए तो हमारा देश डायबिटीज में कैपिटल है कि 2030 तक हमारे देश में 22 बिलियन डॉलर का मार्केट होगा। हमारे देश का फार्मास्यूटिकल मार्केट तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का है। और गार्लिक के साथ में तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा कैसे इसने मेरी जिंदगी बदली। या तो भोजन को दवा बना लो, वरना दवा भोजन की तरह खानी पड़ेगी दोस्त। नेचर से जितना दूर जाते जाओगे फ्यूचर उतना खराब होता जाएगा। गेट क्लोज टू नेचर टू मेक ब्राइट फ्यूचर। और अगर उस भोजन में मेडिसिनल पावर नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा जब इतनी सारी दवाएं until you have a health problem. Once you get the health problem, then there is only one problem. देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सेशन जो आप सब लोग देख रहे हैं, कृपा करके अपने परिवार के साथ में देखें। इस सेशन की इंपॉर्टेंस आपको जिंदगी के कुछ साल जीने के बाद समझ में आएगी। कुछ लोग को हो सकता है अभी भी समझ में आ गई हो। यहाँ लिखा है दैट यू कैन हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन लाइफ until you have a health problem. Once you get the health problem, then there is only one problem. ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर आपके पास में आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। कुछ डेटा हैं जो आपके साथ में शेयर करना जरूरी है। फिलहाल आज का जो गोल है दैट इज शरीर या मेडिकल स्टोर, क्योंकि आजकल लोग बाग दवाइयों को टॉफी की तरह खा रहे हैं, चॉकलेट की तरह चबा रहे हैं और जूस की तरह पी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सच है सिरप्स को। तो शरीर है कि मेडिकल स्टोर है, आपको डिसाइड करना है। बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मिशन ओटीटी भारत, ये फिलहाल ये मैं चाहता हूँ कि जो भी ओटीटीएन है वो अपनी जिंदगी में दवाओं का इस्तेमाल या तो बिल्कुल बंद कर दे, लेकिन कुछ हालात अगर ऐसे हैं तो कम से कम दवाओं का इस्तेमाल करे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं कुछ सलाह, कुछ सजेशंस आपको देने वाला हूं। बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मेडिसिन के ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक बातें समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, हमारा देश, अगर डायबिटीज की बात की जाए तो हमारा देश डायबिटीज में कैपिटल है। और कैन यू बिलीव दिस कि 2030 तक हमारे देश में 22 बिलियन डॉलर का मार्केट होगा। यानी कि तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 1 बिलियन डॉलर 9,000 करोड़ के आसपास है, तो 2 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट बोल सकते हैं। 2 लाख करोड़ का मार्केट है। इसलिए कि कुछ लोगों का खून बहुत मीठा हो गया है, उस खून की मिठास को कम करना है, शुगर को कम करना है। चीजें समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस मार्केट साइज, आप क्या ये बिलीव कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने की डिवाइस का मार्केट 5 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है। लोगों का बीपी मैनेज नहीं हो रहा है, लोग बाग अंदर से तड़प रहे हैं, खून उनमें ऐसा बह रहा है कि नसें फटने को तैयार है। अच्छी बात है। कार्डियक और डायबिटीज ड्रग्स का मार्केट 3 गुना होने जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चाहे यंग हैं, चाहे आप 40 प्लस के हैं या आप 70 प्लस के हैं, या तो आप दवाइयां ले रहे हैं या आप दवाइयां स्टार्ट करने वाले। खैर, आगे देखते जाइए। अभी तो फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसमें हमारे वन ऑफ द 2 सुपर ब्रांड्स बहुत जिम्मेदार है। एक का नाम है टोमेटो और एक का नाम है विगी, है ना। मैं नाम उनका लूंगा नहीं, जनता सब जानती है। कचरा खाने की आदत हमारे देशवासियों को हो चुकी है और वो भी बिलियन डॉलर मार्केट बिजनेस। 31% इंडियंस हैव द हाई कोलेस्ट्रॉल, और केरला इसमें टॉप कर रहा है। 63% लोग उनके ऐसे हैं, दे हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। करोड़ों रुपए की दवाएं इस चीज को ठीक करने के लिए हो रही है। हमारे देश का फार्मास्यूटिकल मार्केट तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का है। उसमें से तकरीबन 26 बिलियन डॉलर की दवाएं हम खा जाते हैं और 24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि 50 में से हम सिर्फ 1 बिलियन डॉलर की खाएं और ना ही खाएं, और 49 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर दें। मैं कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। शांति से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात देखिए, अगर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं कि कैसे आप दवाओं से बच सकते हैं, कैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये सेशन सभी के लिए है। ये हमारे शरीर में अगर हम बेसिक बात समझने का प्रयास करें तो हमारे शरीर में हर एक चीज हमारी बॉडी में ट्यूब की तरह है। चाहे वो हमारी आर्टरीज हो, यानी जिनमें खून बहता है, या हमारी वेन्स हो जिनमें खून बहता है, या हमारी आंतें हो, मैं कहता हूं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मुंह से लेकर एनस तक।
ये सब ट्यूब की फॉर्म में है, दे आर ट्यूब, ये सब ट्यूब है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहली बात, आर्टरी में ब्लॉक आ गया था, वेन्स में ब्लॉकेज आ गया, हाँ, फिर पेट खराब हो गया, 90% प्रॉब्लम तो यहीं शुरू होती है। और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड सेशंस भी लिए हैं। मैंने बहुत सही तरीके से भारत का खराब पेट पे एक डेडिकेटेड सेशन लिया, गट रीसेट के ऊपर सेशन लिया। आप ओटीटी भारत के लाइव सेक्शन में जाकर इनको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आर्टरीज ब्लॉक होने से जो हार्ट अटैक की बात जो होती है उसके ऊपर मैंने सेशन लिया। काफी डिफरेंट मैंने सेशन इसके ऊपर लिए हैं, आप लाइव सेक्शन में जाएं इसको देख सकते हैं। आर्टरी है और वेन है, दोनों नलियां हैं, नलियां, ठीक है। और पेट भी पूरा सिस्टम अगर आप देखे जाए तो एक नली है। अब मान लो तुम्हारे पास में एक नली है, एक नली है, ठीक है। इस नली को मुझे साफ करना है, इसके अंदर कुछ जम गया है फॉर एग्जाम्पल, कुछ जमेगा तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, तो शरीर स्वस्थ है। तो क्या करेंगे, फिर इसमें ब्रश घुसाएंगे और ब्रश घुसा के इसको साफ कर देंगे। अब ब्रश अपन आर्टरीज में तो घुसा नहीं सकते, वेन्स में घुसा नहीं सकते, तो कौन ब्रश है हमारे जीवन में, तो उस ब्रश का नाम है फाइबर, यानी कि रेशे। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, आज दुनिया में जितनी भी दवाइयां प्रिस्क्राइब हो रही है, जितनी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है, 3 चीजों को ठीक करने के लिए हो रही है। 1 ऑयल, दूसरा सॉल्ट, तीसरा स्वीट, एक और बोल सकता हूं चिली, यानी कि मिर्च। ये आप खाओ, अभी जवानी में कुछ नहीं होगा, 20-22 साल में कुछ नहीं होता है, समय के साथ पता लगता है कि अरे यार ये तो बहुत डेंजरस चीज थी। ऑयल खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जैसे मान लो आप ऑयल नहीं सब्जी में यूज करके डायरेक्ट बीज यूज करते हैं, जैसे मान लो मैंने सनफ्लावर सीड यूज किया, सूरजमुखी, है ना, तो अब उसमें दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तेल के साथ में उसका और कंटेंट भी है, फाइबर भी है, तो तेल बॉडी में डायरेक्ट नहीं जाएगा। फाइबर जो है वो उस तेल को प्रॉपर मैनेज करके रखेगा, तो बॉडी में उस चीज को वो हाई नहीं होने देगा। दूसरी बात, हमारे शरीर में 65 to 70% वाटर है, यानी कि पानी। आप शरीर में जैसे ही तेल घुसाओगे, इस चीज को समझ लो, 3 लिक्विड ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तेल, शराब, दूध। दूध, अब हम लोग खुश होते रहते हैं जब दूध, क्या बात बोले, दूध से 10 गुना बेटर है दही। दूध गाय और भैंस के बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जब दूध था जब तुमने पी लिया 1-2 साल, वो बहुत है, अब नहीं पीना है वो। क्यों, मैं समझाऊंगा। शराब बोलने की जरूरत नहीं है। तेल, ये घटिया क्वालिटी के फ्यूल हैं जो हमारे शरीर में डालते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नमक तुम ज्यादा खाओ बीपी बढ़ जाएगा, मीठा ज्यादा खाओ शुगर बढ़ जाएगी, मिर्च ज्यादा खाओ अल्सर हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं सब लोग का खराब हो जाएगा, जिसमें पचाने की क्षमता है उसका खराब नहीं होगा। अब पचाने की क्षमता कहां से आएगी, तो भाई वो तो पसीना बहाना पड़ेगा। कचरा अगर घुस गया है तो पसीना बहा के निकाल दो। हाँ, खैर ये सारे मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। मेरा फिलहाल आज का गोल क्या है, मेरा आज का गोल ये है कि मैं आज कुछ ऐसा बता दूं कि मुझे, जो मेरे ओटिटियंस हैं, यानी कि जो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारतीय हैं, उनको कभी दवाई ना लेनी पड़े। मैं आपको सच बता रहा हूं, आईसीयू में जब आप लेटे रहोगे तब आपको पता लगेगा कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या होती। अभी तुम बाहर घूम रहे हो, खुश हो, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन आईसीयू में जाके अस्पताल का मुंह देखना पड़ेगा, उस दिन पता लगेगा दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारतीय बनने का सबसे पहला मतलब यह है कि आपको शारीरिक रूप से सक्षम बनना है। क्योंकि जिस देश के लोगों में ताकत होगी, जिस देश के लोग निरोगी होंगे, जिस देश के लोग तेजस्वी होंगे, जिस देश के लोगों में कुछ जज्बा होगा, वही देश इस दुनिया में राज करेगा। और तभी संभव है जब आप में कोई बीमारी ना हो, कोई दवाई लेने की जरूरत आपको ना पड़ती हो। शांति से चीजें समझिए। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मैंने आपको बता दिया कि भारत के फिलहाल क्या हालात है। दिस वन, कि कैसे आप इम्यून सिस्टम, कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक बस दवाइयाँ ले रहे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कुछ जिंदगी में ठीक नहीं हो रहा है, जब से पैदा हुए तब से हेल्थ से संघर्ष कर रहे हैं, उनको अपना इम्यून सिस्टम रीसेट करने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। शांति से, शिद्दत से पेन पेपर लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन करिए, ठीक है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम हमारी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, चीज़ों को हटा सकते हैं, उसका नाम है, सबसे पहली मेडिसिन का नाम है गार्लिक। अब देखो,
इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करना एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको ये लगता है कि इम्यून सिस्टम एक दिन में बदल जाएगा तो ऐसा कतई नहीं होता है। और गार्लिक के साथ में तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा कैसे इसने मेरी जिंदगी बदली। आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। सबसे पहली चीज है लहसुन। आज आप लोग देख रहे हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल, लोगों को हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाँ, लोग हर वक्त इन्फेक्टेड हैं, कभी कोई, मैं आपको सच बता रहा हूं, अब दुनिया खत्म परमाणु बम से नहीं होगी। अब दुनिया को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होगा वायरस या बैक्टीरिया। हमारी जिंदगी में किस तरीके से इन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाने वाली चीजें हैं। हैशटैग लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग हैबिट। मैं फिर वही बात बार बार दोहराता हूं कि विमल खाने से कैंसर नहीं होता है। 10 साल विमल खाने से हो सकता है, 30 साल खाने से और होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। सिगरेट पीने से फेफड़ों में कैंसर नहीं होता है, रोज सिगरेट पीने से होता है। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, रोज लहसुन खाने से होता है। हार्ट की मसल लहसुन खाने से मजबूत नहीं बनती है, रोज लहसुन खाने से बनती है। हैबिट में रोज लाना पड़ेगा। रोज बोरिंग है लेकिन रोज में ही असली डोज है। इस चीज को समझ लेना है, शांति से चीजें समझिए। लहसुन में क्या खासियत है और कैसे लहसुन का इस्तेमाल करना है। इसमें होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है एलिसीन। एलिसीन यही एंटीबैक्ट। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक वक्त क्या हुआ था, मैं पहले क्लीन शेव रहा करता था। एक वक्त मेरे यहाँ पे स्किन टैग्स हो गए। स्किन टैग्स मतलब वायरल ग्रोथ हो गई इधर इस वाले एरिया में। तो मैं हमारी मेडिकल कॉलेज में, मैं उस वक्त प्री फाइनल में था, तो मैं स्किन एंड वीडी के डिपार्टमेंट में गया, डर्मेटोलॉजी वाले में। तो मैंने कहा कि मेरे स्किन टैग्स हो रखे हैं और दाढ़ी बनाता हूँ तो कट जाते हैं, ब्लड बहता है, फिर डबल ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने इसके चक्कर में दाढ़ी बनाता ही नहीं, रखना शुरू कर दी। तब से दाढ़ी रखी हुई मेरी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, 1 महीने तक रोज आओ यहाँ पर। और उनके पास में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड था। कोई डॉक्टर अगर यहाँ पर होगा जिसने स्किन और वीडी में एमडी किया है तो वो समझ पाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 1 महीने तक लगवाओ, 1 महीना ठीक हो जाएगा। तो यार मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैंने कहा मेरी क्लासेस होती है, मैं इस डिपार्टमेंट में रोज आ ही नहीं पा रहा हूँ। मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, लहसुन लगा ले। कैन यू बिलीव दिस? विद इन 3 days, मतलब जो चीज एसिड से खत्म नहीं हो रही थी वो चीज 3 दिन में लहसुन से खत्म हो गई। बिलीव नहीं होता, खुद एक्सपेरिमेंट करना। कुछ वायरल हो गया है, कुछ ऐसी चीज हो गई है स्किन के ऊपर, लहसुन विल किल दैट। कई बार अभी मैं कई बार बाहर टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ तो मेरी सनस्क्रीन की वजह से पोर वोर थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फिर मुझे ये सब चीज़ें वापस करनी पड़ती है। तो मैं तो जिंदगी में ये सब भुगता हूँ। खैर अब ध्यान से सुनो, ये बात ये नहीं कि लहसुन खाना है, बात ये है कि लहसुन जो है ना वो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टेबल नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। लहसुन में कौन सा पार्ट? एलिसीन, जो काम की चीज। 70 डिग्री से ऊपर ये मर जाता है। तो आपको लहसुन कच्चा खाना है, पका लहसुन किसी काम का नहीं, यूजलेस। क्यों? क्योंकि हमारा खाना जो बनता है उसमें तेल गर्म होता है, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खाना बनता है हमारा। तो लहसुन तो रोज खाते हैं, फायदा नहीं हो रहा, तो गलत तरीके से खा रहे हो। सर क्या करें? एक कली, एक कली, वो नहीं जो तुम 14 Feb को ढूंढते हो, हाँ, उसको छोड़ो, लहसुन की एक कली रोज चबाओ। किसको? जिंदगी में नियम बनाओ। सर नियम कैसे बने? खाना खाने से पहले चबा लो एक। अब इससे होगा क्या? देखो कई फायदे हैं इसके। एक फायदा क्या है? इससे खून पतला होता है। खून पतला, जो युवा लोग हैं ना, अगर उनका खून पतला होगा तो उनका दिमाग तेज चलेगा, उनके हार्ट की मसल बेहतर होगी। और जिस इंसान का दिल और दिमाग मजबूत होता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उनकी मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल स्ट्रेंथ सारी बढ़ती है लहसुन से। शक्ति कहां पर है? एलिसीन में। क्या करना है? कच्चा खाना है। कैसे खाना है? सुबह खाना है, कोशिश करनी सुबह खाना है, या फिर खाना खाने से जस्ट पहले खाली पेट खाना है। इसमें क्या है भाई? इसमें ये आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम जबरदस्त होगा, एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, गट हेल्थ ठीक होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, और बहुत सारे कोल्ड और फ्लूज। अब जिंदगी में आप कुछ स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ नया मिशन स्टार्ट किया, तबीयत खराब हो गई, मिशन गया बाहर में। जिसको असीम सफलता हासिल करनी है उसके पास बीमार होने का समय नहीं होता, और जिसके पास में बीमार होने का समय है उसके पास सफलता के लिए समय नहीं होगा।
और जो इंसान बीमार, हैरान, परेशान है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सर अब लाइव क्यों नहीं आ रहे। भाई मैं जयपुर में रिसेंटली हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, नीट काका जी, गोपालपुरा बाईपास पे। कोई जयपुर का रहने वाला हो, जयपुर से गुजरता हो तो कभी कभार आके मिल लेना, हेलो हाय राम राम श्याम श्याम कर लेना भाई। यहाँ समझो, या तो भोजन को दवा बना लो, या तो भोजन को दवा बना लो, वरना दवा भोजन की तरह खानी पड़ेगी दोस्त। ये नियम है, इससे कोई बच नहीं पाया। या तो तुम्हारे भोजन में ही मेडिसिनल पावर हो, और अगर उस भोजन में मेडिसिनल पावर नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा जब इतनी सारी दवाएं खानी पड़ेगी, और उस दिन आप रिग्रेट करोगे कि हम ओटीटी भारत के सदस्य थे, सर ने उस दिन समझाया था, हमें कहा था, लेकिन हम कहाँ सुधरने और समझने वाले। दिमाग भी इससे बेहतर होता है। और जैसे मैं अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवाने लगे अभी, तो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, पता है जब भी तुम्हें स्ट्रेस आएगा, इम्यून सिस्टम डाउन होता है। बच्चा पढ़ रहा है, मान लो, है ना, तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, बीमारी हुई, तैयारी करना बंद हुआ, साल खराब। अच्छा, उम्र बढ़ने के साथ भी क्या होता है, जैसे मान लो एक इंसान जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था कि यार माँ बाप के लिए इतना पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, माँ बाप को घुमाना है, उम्र बढ़ी, इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, बीमार हुआ, सब सपने खत्म। अब माँ बाप कहाँ बैठे हैं, आईसीयू के बाहर, क्या कर रहे हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। इस चीज को समझ लो, छोटी छोटी दवाइयां इतनी बड़ी उबाल के तुम खाए जा रहे हो, कुछ फायदा नहीं, नो बेनिफिट एट ऑल। कच्चा खाना है, वैसे एक कली ऐसे पूरी पोथी मत खा जाना, एक कली ज्यादा खा जाओगे तो यूरिन में जलन होना शुरू हो जाती है, पेशाब में जलन होती है इससे। एक कली लिया, साइड में रख, चबाओ बिल्कुल बहुत देर तक, कब तक, जब तक उसका रस नहीं बन जाए बिल्कुल, एक हर रोज नियम बनाओ। और तुम्हें अगर कोलेस्ट्रॉल, बीपी या शुगर की दवाई लेने की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता दो, समझो इस चीज को। आगे देखो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर वजन कैसे बढ़ाएं, कुछ लोग पूछ, वजन बढ़ाओ उसके पहले हेल्थ ठीक करो, हेल्थ स्वास्थ्य, उसी सिस्टम को ठीक करने की बात आज चल रही है। भाई पहला हो गया हमारे पास में। अब मैं इस चीज का सबसे बड़ा फैन हूं, मैं इस चीज को कभी नहीं खा पाता हूं तो मेरा जीवन बेकार लगने लगता है मुझे। मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, एक बहुत बड़ा ग्लास लेता हूं, उसमें मैं डालता हूं 1 चम्मच, पहले मैं 1/4 चम्मच लेता था, अब मैं 1 चम्मच हल्दी डालता हूं, 1 चम्मच में डालता हूं कॉफी, 1 चम्मच में डालता हूं कॉफी, 1 गिलास पानी हो गया, 1 गिलास पानी है मेरे पास में। और मैं क्या करता हूं, हल्दी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, हल्दी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए बॉडी में, तो मैं उसमें चुटकी भर, ज्यादा नहीं, चुटकी भर काली मिर्च डालता हूं। अगर आपको लगता है काली मिर्च नहीं है, आपको लगता है काली मिर्च नहीं है, तो आप 1/4 चम्मच घी डाल सकते हो। ये मैं सबसे पहली चीज पीता हूं दिन में सुबह उठते ही, दिस इज द। और इसका क्या फायदा है, जैसे मान लो मैं कई बार, मतलब बहुत बार मेरा ये होता है कि मैं 365 दिन में से 165 डेज तो घर से बाहर रहता हूँ, और जब घर से बाहर रहता हूँ तो ये सब नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कि जब जब मैं घर पे हूँ तो मैं, ये मेरा रूटीन रहता है। फायदा देखो, हल्दी, जिसको लगता है कि मेरी अचानक से मौत हो जाएगी, हल्दी खाने से नहीं होगी। जितने फुटबॉलर्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत लगती है फुटबॉल में, आपको तो कई बार कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, आदमी चल बसा, फुटबॉल में ऐसा होता है। फुटबॉलर्स को स्ट्रॉन्ग सलाह दी जाती है कि हल्दी की चाय पीनी है, मतलब पानी में हल्दी डालना है और पीना है बस। हल्दी, कॉफी खून को पतला करती है, जो भी चीज खून को पतला करती है वो ब्लड सप्लाई को बेहतर करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हल्दी और कॉफी से ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, दिमागी रूप से इंसान तेज होता है, दिमागी रूप से ज्यादा क्लियर सोच पाता है, बहुत क्लियर सोच पाता है। वो ये समझ पाता है कि यार अब मुझे क्या करना है। इन सब चीजों का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि आप सुबह उठ के आपको ये पता चल रहा है कि यार मैं क्यों जिंदा हूं, मेरा गोल क्या है, मैं सब क्यों कर रहा हूं, बेटरमेंट के लिए। अब कुछ सोचो ना, एक इंसान सुबह उठ रहा है, यहाँ वहां देखा, कोई देख तो नहीं रहा, बेटा हाथ हिलाया मेरा, ऐसा, नमस्ते मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, क्या कर लेगा। जो अपने शरीर पर धार नहीं दे रहा, ये धार देने के तरीके हैं। अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि बताओ 6 घंटे तुम्हें दिए गए, पेड़ काटते हो, क्या करोगे, और 4 घंटे लकड़ी को धार दूं, कुल्हाड़ी को धार दूंगा, लकड़ी को सटासट धार से उड़ा दूंगा। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे, उनकी जिंदगी में एक कमी रही कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए।
ये बहुत बड़ी दिक्कत उनके साथ में रही, वरना उनके जैसा चमत्कारिक इंसान भारत में आज वो लंबे समय तक जिंदा होते तो शायद और भी हमारे देश के लिए बेहतरीन कर पाते। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि ओटीटीएन जिंदा रहें, जिंदा नहीं रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, नो डाउट, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सारी बातें कोल्ड फ्लू। मैं क्या कह रहा हूं, जिसको जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन है, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी दुखने लगती है, दर्द होता है, हल्दी लो, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करती है। और जब लोग तुम देखोगे कि आसपास के मोहल्ले के लोग जब साथ साथ एकदम खांस रहे हैं, तुम्हारी खांसी जो है एक दिन भी नहीं टिकेगी। हल्दी जबरदस्त तरीके से, हल्दी में क्या है, हल्दी में है करक्यूमिन, ठीक है, ये हल्दी में मिलता है। अब ये भी 37 डिग्री से ऊपर डिग्रेड हो जा रहा है चचा, तुम सब्जी में डाल डाल के हल्दी, डाल डाल के हल्दी खा रहे हो। अभी तो हल्दी वाली दाल देती हूँ इनको, डॉक्टर ने बोला है ना तब से हल्दी वाली दाल देते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे तो हल्दी वाली दाल में 100 डिग्री के ऊपर तो उसको गर्म कर दिया, किसी काम की नहीं तुम्हारी हल्दी वाली दाल, तुम ही पी लो उसको है। हाँ, अबाउट 37 डिग्री करक्यूमिन इज नॉट स्टेबल, इट मेक्स नो सेंस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसको पानी में, नॉर्मल पानी में डालो, कॉफी डाल लो। काली मिर्च से एब्जॉर्प्शन हल्दी का या घी से बढ़ जाता है ड्रास्टिकली। ये अपनी रूटीन लाइफ में लाना है, हमको भी पता है तो, अरे रूटीन लाइफ में लाना है। क्या हल्दी एक दिन पीने से इम्यून सिस्टम ठीक होता है? नो, कब पीना है? जिंदगी भर, जब तक जिंदा हो तब तक। एक मेरे भैया हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 41 ईयर्स इनकी एज है, बहुत अच्छे प्लेयर है क्रिकेट के, पैर घिस गए भागते भागते। मैंने बोला भैया हल्दी पिया करो, तो मुझे फोन करके बोले यार क्या चीज़ बताई, इन्फ्लामेशन कम हो गया, दर्द बहुत कम होता है, भागता हूँ अब सब काम, एक्सरसाइज आपने स्टार्ट कर दी। और घर वालों में सबको पिलाता हूँ, पहले वरना रोज पैरासीटामोल लेते थे, कभी क्रोसिन, कभी पैरासीटामोल, कभी डोलो, कभी अकेले सोलो, कभी नहा लो, कभी खा लो फिर डोलो, फिर नहा लो धो लो खा लो फिर डोलो, नहा लो धो लो खा लो पी लो, सोलो डोलो, एक नहीं डोलो डोलो। यार गॉन इंडियन, क्यों नहीं सोचते हो भाई, क्यों? हमारी बॉडी में दम नहीं लड़ने का, चाहते ही नहीं हो तो। हम देखो, जैसे एक मैंने बुक पढ़ी, उस किताब का नाम था वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर, वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर, ये किताब है ना, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। अल्सर, अल्सर मतलब अंदरूनी घाव जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो, उसको हम बोलते हैं अल्सर। जेब्रा, ध्यान से सुना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत मजा आएगा। जेब्रा जब तालाब के पास में पानी पीने जाता है या नदी के पास में जाता है तो उसको पता है इसमें उसका ताऊ बैठा है, यानी कि मगरमच्छ, टांग पकड़ेगा और एक टांग पकड़ेगा और बाद में बाकी तीनों टांगे भी खाएगा। तो पानी पीते वक्त तो बहुत ध्यान रखता है, कई बार पकड़ लेता है उसको। लेकिन जेब्रा की खासियत है, जेब्रा जब पानी पी रहा है तभी तक स्ट्रेस में है, वो जैसे ही वहां से गया उसका ही डजंट केयर मगरमच्छ कौन है, मगरमच्छ कौन, बाबा जी का ठुल्लू दूंगा थप्पड़ खींच के, क्या मगरमच्छ की औकात मेरे सामने। इंसानों के साथ में ऐसा नहीं है, इंसान किसी भी समस्या को पकड़ के रखते हैं लंबे समय तक। और अल्सर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लंबे समय में डेवलप होता है, वो तभी होता है जब आप लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम को पकड़ के रखते हो, तब अल्सर होता है। वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर, क्योंकि वो क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस इज ए मेजर रीजन बिहाइंड योर इम्यून सिस्टम टू शट डाउन। बॉडी का मैसेज किया कि टेंशन में है लड़का, बहुत टाइम से तनाव में है, क्या करें? बोले धरती पे मन नहीं लग रहा है इसका, बहुत सीरियस है, सीरियस है, ऊपर चलो फिर, क्योंकि सीरियस लोग की धरती पे जगह नहीं, हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर ने बोल दिया सीरियस है, खत्म खेल। इस चीज को समझ लो। जेब्रास डोंट गेट अल्सर क्यों? क्योंकि उनके पास में स्ट्रेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ह्यूमंस गेट अल्सर बिकॉज वो स्ट्रेस लंबे टाइम तक लेते हैं। हालांकि जेब्रास उसके बाद में फ्राइड चिकन और फ्राइड सब्सटेंसेस भी नहीं खाते हैं, स्मोकिंग भी नहीं करते, घास खाते हैं, घास बड़े आराम से। खैर, तो मैं चाहता हूं कि हल्दी, मतलब ये करने से पहले एक लहसुन जो है, एक लहसुन की कली वो चबा लो और ये फिर पी लो। जिसको भी जिंदगी में दवाई नहीं लेनी है उसको आज से कुछ ना कुछ दवाई का ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा। नमस्कार, इस चीज को समझ लो। आगे चलते हैं, आगे चीजों को समझो। ये भाई मैं इसका सबसे बड़ा फैन हूं, ये बहुत ही तगड़ी चीज है। इसमें एक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं जिंजीरॉल, जिंजीरॉल, जिंजीरॉल। ये जिंजीरॉल जो होता है उसकी वजह से जो अदरक है उसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है और फंक्शन होते हैं। मतलब तीन, देखो तीन बहुत ताकतवर दवाइयां हैं, तीन बड़े दुश्मन, तेल, नमक, चीनी, चौथा बोल दूं मिर्च। बेहतरीन चीजें क्या है? लहसुन गर्म नहीं होना चाहिए,
हल्दी गर्म नहीं होनी चाहिए, अदरक, सब कच्चे, सब कच्चे। एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर बनाने को बताता हूं। जिसको लगता है कि मेरा इम्यून सिस्टम तो खत्म है, रोज बीमार पड़ता हूँ, इस पैथलेब पे जाता हूँ, उस पैथलेब पे जाता हूँ, कभी अमोक्सिक्लेव लेता हूँ, कभी डोलो लेता हूँ, कभी क्रॉसिन लेता हूँ, कभी जो दिखता है वो दवाई, आने दो, मेट्रोनिडाजोल, जेंटामाइसिन, जो आ रहा है, प्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड, फिस्टेरॉइड, सब चल रहा है। एक बहुत तगड़ा मिक्सचर बनाता हूँ, बहुत तगड़ा मिक्सचर। क्या करना है, देखो एक बार, हल्दी, हल्दी देखो, जैसे मेरे पास में एक बर्तन है, घर वालों बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया, अदरक जो है, अदरक, अदरक को कूटा, कूटो, जिंदगी तुम्हें ना कूट पाए उसके लिए पहले अदरक को कूटो, कूट लिया, अब कूट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डाल लिया, अब उसको छान के इसमें डाल दो, तो ये क्या आ गया, अदरक का रस आ गया है, अदरक का रस, अदरक का रस। इसमें डालो क्या, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच, एक चम्मच, जितनी तुमको स्वाद में सूट कर जाए उतनी, ठीक है ना, हल्दी डाल दी, ठीक है, हल्दी डाल दी। अब इसमें तुम आधा चम्मच शहद और डाल दो, आधा चम्मच शहद, क्यों, ये क्यों डाला सर, स्वाद को ठीक करने के लिए। अब लहसुन खाओ, चबाओ, और अदरक, हल्दी और शहद का जो रस है वो पी जाओ। मैं गारंटी के साथ में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। हाँ, कुछ ऐड और करना है, हाँ सर कुछ ऐड, और कुछ और ऐड कर दो, हल्दी है तो थोड़ा काली मिर्च भी डाल लेके, हाँ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई अपने माँ बाप को पिलाओ, खुद पियो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, जिस घर में अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, उस घर की अर्थव्यवस्था, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था सब खराब हो जाती है, सब खराब हो जाती है। एक बच्चा कह रहा है एक्सरसाइज के बाद भी, आई डोंट नो, ठीक है, यहाँ देखो, अगर तुम इसको एक्सरसाइज के बाद पीते हो तो इसका फायदा 100 गुना होगा, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज से शरीर के सारे रंध्र खुल जाते हैं, बाहर के भी अंदर के भी, आंतों के जो एब्जॉर्प्शन स्पेसेस है वो भी प्रॉपर ओपन हो जाते हैं, जहां से अवशोषण होता है चीजों का। ये चीजें हम हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तब परिवर्तन आएगा, और डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है। अब आगे देखो, आगे देखो, कुछ बातें मैंने आपको बताई, समझते थे। एक चीज, ग्राउंडिंग, कितना क्लियर है, मैंने आप लोगों को एक बेसिक सॉल्यूशन दे दिया, हल्दी, अदरक, लहसुन, कच्ची अवस्था में इस्तेमाल करो। मैं लिख के दे रहा हूं, चाहे तुम्हें जिंदगी में कितना भी स्ट्रेस हो, तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, दिस इज माई प्रॉमिस। आगे समझो, दिस इज द ग्राउंडिंग, ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। हम लोगों ने, अब आजकल हमारा कंपटीशन किस पे चल रहा है, इसने एडिडास के पहने हैं, इसने नाइकी के पहने हैं, इसने ये जूते पहने, इसने वो जूते पहने, इसने ये जूते पहन लिए, इसने स्केचर्स के पहन रखे, इसने ये पहने। मैं तो भी चप्पल पहना हुआ हूं, ये रही मेरी चप्पल, ये रही, इस चप्पल को भी साइड में खोल देता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं मुझे तो। चलो भाई, भाई नंगे पैर कभी धरती माँ के कांटेक्ट में आए हो? नहीं नहीं, हम बहुत अमीर लोग हैं, फॉर्ब्स की लिस्ट में नाम है हमारा, मिलना इसी में है, मिट्टी में ही मिलना है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसी से बने हैं, इसी में मिलना है सबको। सामान्य पानी में पीना है चीजें, लोग सवाल पूछने लग जाते हो, तो छोटे छोटे कंफ्यूजन लाते हो, जब मैं कह रहा हूं कि हीट करने पर वो चीजें खराब हो जाती है, तो सामान्य पानी में पीना है, गर्म क्यों करना है पानी को, यहां समझो। ग्राउंडिंग से क्या होता है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, शरीर को नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर या कहीं पर भी, पानी में भी, सिर्फ नंगे पैर जो है हो जाओ और थोड़ा सा ऐसे घूमना शुरू करो, रिलैक्स फील करो, तो रिलैक्स फील करोगे लाइफ में। सूट बूट जूते, हा, नकली जिंदगी जीना बंद करो। नेचर से जितना दूर जाते जाओगे फ्यूचर उतना खराब होता जाएगा। NATURE, नटुरे, FUTURE, फुटुरे, फूट जाओगे। गेट क्लोज टू नेचर टू मेक ब्राइट फ्यूचर। धरती माँ को तुम टच नहीं करोगे, अब इससे क्या फायदा होता है पता है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है अर्थिंग, इसको बोलते हैं अर्थिंग, अर्थिंग। तो हमारा जो स्ट्रेस है ना, कई बार बोलते हैं वो चार्ज फॉर्म में होता है, तो स्ट्रेस जो है वो धरती में ग्राउंडिंग से चला जाता है। एक इम्यून बूस्टर चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, पीपल अवॉइड दिस, उनको पता ही नहीं है, जूते पहन के घूम रहे हैं, कोई बाटा के, कोई टाटा के, कोई राटा के। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है इससे, स्ट्रेस खत्म होता है, स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, इन्फ्लामेशन, आपकी हार्ट हेल्थ, सब चीजें, इवन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो जमीन से जुड़ो, और इस बात का ध्यान रखना कि समाज में जमीन से जुड़े हुए इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू। एक तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, ये जितने लोग ये
पीले मुंह के बंदर भेजते रहते हैं चैट में। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो आपके सवाल है उनको आखिर में पूछिएगा। इससे आप भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। शांति से चीजें देखिए, अपने परिवारजनों को दिखाइए। आपके सवालों का जवाब मैं आखिर में देता हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहली चीज ये सिखाई कि ओटीटीज में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जो धैर्य में दम है, जो धैर्य से हासिल हो सकता है, वो जल्दबाजी में कभी हासिल नहीं होगा। हो भी जाएगा तो चला जाएगा। थोड़ा सब्र रखें जिंदगी में। ग्राउंडिंग, नंगे पैर चलने का प्रयास करें। ऐसी जगह नंगे पैर नहीं चले जहां पे लग रहा है कि यहाँ सांप हो सकता है और सांप के आसपास नंगे पैर घूम रहे हैं। बोले सर ने बोला है धरती से जुड़ो। मैंने सोचा कि सांप भी तो प्राकृतिक जानवर ही है, प्राकृतिक जीव है, उससे भी जुड़ जाते हैं आज, तो निपट जाओगे। अंडरस्टैंड दिस। हमें ग्राउंडिंग का फायदा लेना है। फिर आगे समझो, एक ये बहुत ही तगड़ी चीज है भाई, ये बहुत भारी चीज है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं सभी ओटीटीएंस को, भाई जिसको दूध सूट करता है अच्छी बात है, मैं दूध का बिल्कुल समर्थक नहीं। दूध गाय के बच्चे के लिए है, दूध भैंस के बच्चे के लिए। तुम क्यों पी रहे हो? मुझे तो खुद को दूध पिए बहुत टाइम हो गया, और तुम बिल्कुल ऐसे दूध यहाँ तक मुँह से बना लिया, हाँ बिल्ली वाली फीलिंग ले रहे हो दूध पी पी के। हाँ तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझ में नहीं आता लोगों को। मिल्क कैन डिस्ट्रॉय योर गट हेल्थ कंप्लीटली। जिसको सूट करता है अच्छी बात है, रात को कई लोगों को दूध पीने से अच्छी नींद आती है, अच्छी बात है भाई, बधाई हो आप सभी को। लॉन्ग टर्मली पता लग जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि जिसको फायदा भी हो रहा है, हकीकत में उसको पता नहीं है कि उसके क्या क्या नुकसान है। खैर, दही, क्या आपको पता है हमारी बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम, 90% लोगों को नहीं पता, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आंतों से कंट्रोल होती है, कंट्रोल्ड बाय गट। और जिसका पेट खराब है उसका जीवन बर्बाद है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे। इस दुनिया में जिसको कुछ खतर, अरे दही है इसका मतलब भाई, दही, दही है सही, सही। जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो जिंदगी में किसी युद्ध को नहीं लड़ सकता। महानता की पहली शर्त है कि आपका पेट जबरदस्त रहे, और उस पेट को ठीक करने में दही का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि इस गट में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, और वही सीरोटोनिन यानी कि आपके मूड को ठीक रखते हैं, और वही आपके इम्यून फंक्शन को ठीक रखते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तुम लोगों को लगता है कि सर्दी आ गई, पतंजलि च्यवनप्राश बाबा रामदेव लेके आ गए, डाबर च्यवनप्राश आ गया, हमारा स्वास्थ्य बन गया। स्टॉप दिस क्रैप। इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता लंबे समय में डेवलप होने वाली चीज है। खराब होने में भी इसको लंबा समय लगता है, और बेहतर होने में भी लंबा समय लगता है। अगर आपकी गलतफहमी है कि मैं, सर ने बोला था लहसुन हल्दी अदरक का सेवन करना है, कितने दिन, एक दिन करेंगे, फिर दूसरे दिन ठीक रहेगा स्वास्थ्य, इट विल नॉट हैपन। इट्स ए प्रोसेस ऑफ मल्टीपल ईयर्स। ये शपथ लो कि मैं जिंदगी में दवाई नहीं लूंगा। मैं बहुत सारे रास्ते आपको बता रहा हूं, यहां देखते जाओ। अब क्या होता है, अब क्या होता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे एक बच्चा है, ये कह रहा है कि भाइयों दही दूध से नहीं बनता है, दही ऊपर से आता है। ये यहां से थोड़ा सा पैदल होते हैं, ध्यान से समझो बेटा। दही में ये तुम्हारे पास में दूध है, इसमें तुमने थोड़ी छाछ डाली है ना, तो उससे दही बनता है। अब दही में क्या खासियत है? दही में लैक्टो एसिड बेसिलस बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, ठीक है। और दही में ये जो गुड बैक्टीरियाज हैं तुम्हारी आंत में जाते हैं, और ये आंत में जाते हैं तो आंतों का स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। हाँ? हर चीज जो तुम्हें लगता है, जैसे गन्ने का रस अच्छा है, चीनी वो भी तो गन्ने से ही बनी है, तो खाया करो फिर। गन्ने का रस अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक उसमें तो चीनी वहीं से आई गन्ने से, तो पियो दबा के, कहाँ दिक्कत है? थोड़ा बुद्धि लगाया करो। जितना दिमाग तुम लगाते हो मत लगाया करो, शांति से सुना करो, चीजों को इंप्लीमेंट किया करो। बच्चों वाली बातें कर देते हो चलते चलते कि दही भी तो दूध से आ रहा है। रिलैक्स। मैं भी पहले यही सोचता था, समय ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बीमारियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, समस्याओं ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे एक साइकियाट्रिस्ट मिले, वो कहते हैं कि देख भाई, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करने होते और दूध तो बिल्कुल बंद है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बहुत पहले छोड़ रखा है। बोले बहुत अच्छी बात है। जानवरों के प्रोडक्ट जानवरों तक, जानवरों के प्रोडक्ट तब लो जब जानवर बनना हो, मोस्टली उनको अवॉइड करो, है ना। वो दही एक ठीक चीज है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कैल्शियम होता है इसमें,
है ना, इम्यून सिस्टम ठीक करता है, गट हेल्थ ठीक करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है इसमें, इन्फेक्शन से फाइट करता है। कोशिश करो जिसका गला खराब रहता है वो दही खा के थोड़े से गरारे कर लिया करो, है ना, थोड़े से गरारे कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इतना मेरे हिसाब से क्लियर होगा। एक ये चीज हमारे शरीर में देखो, विटामिन सी, विटामिन सी एक तो ये इन्फेक्शन से फाइट करती है, इन्फेक्शन से, और एक जो है ना विटामिन सी हमारी आर्टरीज को चौड़ा करती है, आर्टरीज की साइज बढ़ाती है, तो ब्लड फ्लो बेटर होता है इससे। तो कोशिश करो कि हमारे खाने में किसी भी प्रकार से ये सिट्रस फ्रूट आ जाए, ये विटामिन सी का समावेश हो जाए। ये कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है इससे? तो आंवला, आंवला फिर वही चीज है ना यार, अब आंवले को घोटा, गरम किया, अब ये वो च्यवनप्राश बना दिया। भाई आंवले को तुमने इतना हीटअप कर दिया कि उसकी सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी है। नेचर ने जैसा दिया है कच्चा, हाँ कच्चा, कैसा खाना है कच्चा, तो कच्चा तो खाई नहीं जाता, रस बना के पी जाओ। हर चीज में ऑरेंज की बर्फी खाएंगे विटामिन सी मिलेगा, अरे वो ऑरेंज का सत्यानाश हो चुका, ऑरेंज की चॉकलेट खाएंगे। विटामिन सी, चाहे तुम जो सब्सटेंस खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो मान लो, अमरूद में बहुत सिग्निफिकेंट विटामिन सी होता है अमरूद में, तो टेस्ट बेकार लगता है तो रस बना के पी जाओ उसको, कहां दिक्कत आ रही? ये हमारी जिंदगी में डेली बेसिस पर शामिल करने वाली चीजें हैं जो आपके हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। खैर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन। किसी भी इंसान को अगर क्रॉनिक स्ट्रेस, जो तनाव से लड़ रहा है, क्योंकि आज देखो पॉपुलेशन पहुंच गई 900 बिलियन, ठीक है ना, रिसोर्सेज है लिमिटेड, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, बहुत कम है, तो अब फाइट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चीजें बहुत कम है, तो क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दादा को ये पता तक नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है, तनाव क्या होता है। मेरे दादा को, वो 99 साल जिए थे, और मैं उनको कहता था कि दादा आप चिमनी हो यार फैक्ट्री की। बोले क्यों? तो आप में से धुआं ही निकलता रहता है, कभी बीड़ी, कभी सुल्फी, कभी हुक्का, कभी चिलम, कभी सिगरेट, रुकते ही नहीं थे वो। लेकिन मेरे दादा की खासियत थी, इतना सा खाना खाते थे, बहुत कम, और स्ट्रेस को जानते नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी दवा है ये, एक बहुत बड़ी दवा है फास्टिंग। खाना कम खाना, उसकी बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जब से ये मोबाइल फोन आया है तब से तो स्ट्रेस पीक पर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि इंसान की इंद्रियां शांत नहीं हो पा रही। आंख खुली, क्या हो गया फोन में? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, क्या हो गया इसमें? यू हैव एग्जॉस्टेड योर ऑल सेंसेस। आंखें थक चुकी, कान थक चुके, मुंह थक चुका है बोल बोल के। तो इफ यू रियली वांट टू डाउन द स्ट्रेस, ब्लॉक योर सेंसेस, क्लोज योर सेंसेस, रेस्ट देम। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सेशन लेने आते हो आंख बंद करके बोलते हो, क्योंकि मैं थकना नहीं चाहता, मैं जिंदगी में सिर्फ मजे चाहता हूं। मेरे लिए सेशन क्या थकान है? नहीं, मेरे लिए ये सेशन ऊर्जा का स्रोत। क्या करें सर? भाई जिसमें क्रोनिक स्ट्रेस है, लंबे समय तक स्ट्रेस है, उसका हार्ट खराब हो सकता है, उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसकी किडनियां खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, उसका सब कुछ खराब हो सकता है, शरीर खराब हो सकता है। जब शरीर को ध्यान चलता है कि बॉडी स्ट्रेस में है, तो वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। ये तय बात है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बात है, एक किंवदंती है, सच्चाई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत हद तक सही है। एक बार एक इंसान को मृत्यु दंड दिया गया, ऐसा उसने कुछ क्राइम किया, बोले इसको मार दो। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जज साहब से कहा कि जब मार तो रहे हो, क्या हम एक एक्सपेरिमेंट कर लें? बोले कर लो। तो ले गए उसको कटघरे में, कोठरी में बोल सकते हैं, आंखें बंद कर दी, बोले फांसी नहीं लगाएंगे, सांप से कटवा के मारेंगे। डर गया, 2 आलपिन लेके गए, 2 आलपिन चुबो दी, आंखें बंद कर रखी, लगा कि सांप ने काट लिया उसको। उसकी बॉडी में वो सारे केमिकल चेंजेस आए जो सांप के काटने के बाद आते हैं। ये होता है स्ट्रेस। मतलब अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मेरी लीवर फेल हो जाएगा, तो बिलीव मी उसका लीवर कितना ही स्वस्थ हो, फेल हो जाएगा। स्ट्रेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मोस्ट डेंजरस थिंग, इट कैन किल यू।
इस दुनिया में मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी सफलता, योर सक्सेस एक ही बात पे डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू कैन हैंडल। अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू कैन हैंडल। और मैं आपको स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें तकरीबन 100 के आसपास कर्मचारी हैं, और ये हमने बिना किसी से पैसा लिए, उधार लिए नहीं, खुद के दम से बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान से मुझे काम करवाना पड़ता है। एक होता है जॉब करना, एक होता है जॉब देना। जॉब करना आसान है, जॉब देना बहुत मुश्किल है। मैंने मुश्किल काम चुना है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बहुत तनाव होता है क्योंकि हर इंसान से आपको काम करवाना है। लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि स्ट्रेस अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो ये तय है कि आप सफलता भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। और मैंने जिंदगी के तजुर्बे से सीखा है कि चाहे 100 लोग हो, चाहे 200 लोग हो, आज हमसे बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, उनकी संख्या हजारों में है। किताब लेने वालों की संख्या लाखों में है। बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा तनाव आता है। लेकिन एक चीज मैं समझ चुका हूं, दैट इफ यू कांट मैनेज द स्ट्रेस, यू कांट मैनेज द लाइफ। क्या करना है? सेंसेस को बंद कर लेना है। सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को करें भी मेरे साथ में। अपनी आंखें बंद करेंगे सभी लोग, कुछ समय के लिए आंखें बंद करेंगे। दायां दायां दायां, हो सकता है स्क्रीन में उल्टा दिख रहा है आपको। दायां नथुना बंद करेंगे। दायां नथुना बंद करेंगे। मुंह बंद करेंगे, आंख बंद, नाक बंद एक तरफ से, मुंह बंद। अब कान भी बंद हो जाएंगे। कैसे? यहां इस उंगली को रखेंगे, यहां इसको, जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको यहां रखेंगे। मिडिल फिंगर पर बाएं नाक से आने वाले श्वास को महसूस करिए। जिसको नींद नहीं आती है, बिस्तर पर लेटते ही इस पोजीशन में आ जाए। 5 मिनट में नींद आएगी, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सारी साइकेट्रिक मेडिसिन एक ही कॉन्सेप्ट पे चलती है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मैं डायरेक्ट नेचुरल दवा बता रहा हूँ। ट्रैवल कर रहे हो, आंखें बंद करो, फोन को जेब में रखो, दायां नाक बंद, मिडिल फिंगर यहाँ पर, बाएं नाक से श्वास का महसूस करो। इसको मैंने ए बी क्रिया नाम दिया है। ए बी अभिमन्यु कुमावत क्रिया। वैसे मैं इसका रियल मीनिंग बोलता हूँ आत्मबोध क्रिया। ए बी क्रिया, आत्मबोध क्रिया। आंखें बंद, नाक बंद, और ये आवाज इस श्वास की सुनोगे, इस उंगली पर महसूस करोगे। त्वचा पर महसूस कर रहे हो ना, त्वचा पर, कहीं और सेंसेस खत्म हो गए तो सांस की आवाज भी आएगी, कानों तक जाएगी, सेंसेस ब्लॉक। एंड यू सी द मिरेकल। इससे पावरफुल चीज कुछ नहीं है इफ यू वांट टू मैनेज द स्ट्रेस। में कोई और खतरनाक अंधाधुंध, 1 सेकंड के लिए श्वास अंदर लीजिए, अब 3 सेकंड के लिए बाहर छोड़िए, अब 4 सेकंड के लिए रोक लीजिए। ये सब कैलकुलेशन मुझसे नहीं होती, मैंने ये सारी चीजें कर रखी है सब। 1-4-7 टेक्निक, 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड के लिए खींचिए, 7 सेकंड के लिए रोकिए, 8 सेकंड के लिए बाहर छोड़िए। मुझे माफ करो, ये मुझसे नहीं हो पाया। दुनिया में मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोग इस चीज को कर पाएंगे। आंखें बंद, दायां नाक बंद, बाएं नाक पर श्वास को महसूस कीजिए। जिंदगी के मजे लीजिए, क्योंकि जिंदगी मजे लेने के लिए है, तनाव लेने के लिए नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस से आपका कोर्टिसोल लेवल ठीक होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी। पेट उसी का खराब होता है, इसका दिमाग खराब होता है। तनाव को प्रबंधित करने का प्रयास करिए। इस चीज को समझ लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं। कितनी देर करनी है? जितना संभव हो सके उतना, जितना संभव हो सके। एक और चीज समझ लीजिए, एक बहुत जबरदस्त तरीका बता दो, एक बहुत जबरदस्त। हिप्पोक्रेटस, एलोपैथिक मेडिसिन के फाउंडर, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन दवा है पैदल चलना। एक नियम बना लीजिए अपनी जिंदगी में। माँ बाप को बोल दीजिए कि सोफा पे लेटे लेटे, बिस्तर पर पड़े पड़े कोई फोन चलाएगा तो तुम जाकर उसको चांटा मार दो। फोन चलाना है तो फोन, बात कर रहे हो तो घूमते घूमते बात करो, घूमते घूमते बात करो। हाँ, और फोन चलाना है तो भी घूमते घूमते चलाओ। रोड पे मत चलाने लग जाना घूमते घूमते, ऐसे कोई टक्कर मार जाएगा। नियम बना लो, क्योंकि मैं कहूंगा फोन मत चलाओ, तुम थोड़ा ना मानोगे मेरी बात। ए भी क्रिया करो, जिंदगी बदल जाएगी। किसी आश्रम में आने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है, कोई विपासना करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र समाधान है, कोई आसन करने की जरूरत नहीं, कोई विपासन करने की जरूरत नहीं, कोई उपासन करने की जरूरत नहीं है, किसी समशासन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आराम से सामान्य स्तर पर सांस लेते रहिए, जिंदगी का मजा आएगा। यही मेडिटेशन का एक तरीका है। स्ट्रेस भी मैनेज हो गया, मेडिटेशन भी हो गया। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब तो देखो, अब हजारों लोग हजार डेफिनेशन देते हैं। मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक सेशन लिया है, मेडिटेशन बाय एबी के सर, आप सर्च कर लीजिए तो आपको वहां पर, क्योंकि मैं एक लाइन में मेडिटेशन समझाऊंगा, कुछ लोग सवाल करेंगे, तो मैंने वो 1 घंटे में समझा रखा है, वहां पर आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। तो सेंसेस को जो है हम ब्लॉक कर दे रहे हैं,
क्योंकि सेंसेस हमें थका रही है। अगर आपके सेंसेस ओपन है, आंखें ओपन है, कान खुले हैं, उसने मेरे बारे में क्या बोला है, क्या बोला वो? अरे बंद करो यार, उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला, तुमने उसके बारे में क्या बोला, बंद करो ये सब बकवास। ये भी क्रिया करो, दाहिना हाथ बाय, ये मिडिल फिंगर यहाँ पर, आंखें बंद। हा, मुझे जिंदगी में जितना आनंद इस काम को करके मिला ना, किसी काम को करके नहीं मिला, सच बता रहा हूँ। ओहो, सुकून ही सुकून। जस्ट डू इट, यू विल फील अमेजिंग फॉर श्योर। ये है। फिर फास्टिंग, ये दवा है ये। भरे जा रहे हो पेट, 12 बज गए आजकल तो ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, क्यों 12 बजे तक जग रहे हो, भूख लगी है, अभी जोमेटो से मंगवाओ। हाँ, ये इतने स्मार्ट बन चुके हैं ऐप वाले, 12 बजे हैं, पेट के भी 12 बजे हैं, हाँ कुछ खाना है, हाँ अभी जोमेटो करो। अरे जिंदगी का टोमेटो हो जाएगा तुम्हारा। खाली पेट रहना, जैसे मैं अभी अब किसी भी स्थिति में अब मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने आज नया शेड्यूल सेट किया। मैंने आप लोगों को क्या बताया था यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारा शरीर जो है वो नली है। आर्टरी एक नली, वेन एक नली, पेट एक नली। मैं सब पता क्यों बता रहा, क्योंकि मैं हमारे देश के लोगों को कुछ बनते हुए देखना चाहता हूं। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। क्या शनिवार का दिन है, सैटरडे सैटरडे कर दिने नहीं कुड़ी, लोग नाच रहे हैं, हाँ हम मजे कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर हमारे देश के युवाओं से बात कर रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज इंडिया, आई वॉन्ट टू चेंज भारत, आई वॉन्ट टू मेक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और तभी संभव है जब स्वास्थ्य के ऊपर वो ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज। तो मैंने आज से एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मैं अब से कर रहा हूँ। मैं 5 फल खाऊंगा, 5 प्रकार के नहीं, कुछ भी हो सकते हो, 5 फल खाऊंगा और उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा शाम को। क्यों? क्योंकि फलों में क्या है, फलों में है फाइबर, जो हमारे शरीर के ब्रश है, और जो ब्रश है ना वो ही हमारे शरीर को क्लियर कर सकते। अब फल जो है यानी फ्रूट्स, एक तो हल्के हैं, तो उससे क्या होता है ना, फास्टिंग अपने आप हो जाती, लाइफ टाइम फास्टिंग होगी। अब क्या करना है, सुबह उठते खाना है खतरनाक, सुबह उठते खतरनाक तरीके से खाना है, जितना संभव हो सके उतना। क्यों? 12 बज गए, भूख लगी है, गाजर का हलवा हो जाए, अभी जोमेटो करो। क्या होता है इससे? रिसेंटली मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया उस इंसान को जिसने कहा कि फास्टिंग यानी कि भूखे रहने से आपका शरीर रिजुविनेट हो जाता है। मैंने इस पर पूरा सेशन लिया है। अगर आप जवान रहना चाहते, फास्टिंग करो। कि देखो, हमारे शरीर की सेल्स में एक फिक्स भोजन को पचाने की क्षमता है। अब हम अगर फास्टिंग कर रहे हैं, खाना लिमिटेड खा रहे हैं, या फिर एक समय छोड़ दे रहे हैं, रात को हम बर्तन हैं, हमारे अंदर का खाना पकता है सूरज की रोशनी में, सूरज गायब, खाना बंद। खाते हैं क्या बंदर? खाते हैं क्या रात को ढूंढ ढूंढ के खाना? कोई नहीं, चुपचाप सो रहे हैं। अभी अपन हो गए उनके एडवांस वर्जन कि बंदर तुम तो गधे हो, बंदर तुम गधे हो, नहीं हम बंदर ही हैं, हम तो इंसान हैं, हम स्विगी से मंगवाएंगे गुलाब जामुन, लेते रहना फिर दवाइयाँ। वो कहाँ से आएगी? फार्मेसी है ना, 1 mg जेप्टो जोमेटो टोमेटो, खत्म हो जाओगे दोस्त। खाली पेट सो जाओ, जल्दी उठोगे, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन रहेगा भयंकर। करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ भी घटिया अगर बॉडी में ग्रो हो रहा है, सेल्यूलर डिटॉक्स और रिपेयर करता है खाली रहना, व्हाइट ब्लड सेल को रीजनरेट करता है, इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। किसी का लगता है टॉन्सिल हो रखा है, थायराइड हो रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करता है, और बीपी और शुगर। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें काम करना किस दिन, आज ही करना, किस दिन भर पेट भर के, फुल फुल भर के ना, किस दिन शादी में जाओ ना अपन लोग ऐसे करते हैं, शादी में गए पूरा पेट भर लेना, यहां तक ऐसे इतना भर लेना कि पेट डाइनिंग टेबल बन जाए, और इस पे बैठ के 4-5 लोग खाना खा ले, और फिर लेट जाना। तुम्हारा हार्ट है ना ऐसे से पंप करेगा, ऐसे से पाल्पिटेशंस होंगे इधर, ऐसे पंप नहीं करेगा, पाल्पिटेशंस होंगे इधर। भरा पेट 11 से 4, रात को 11 से सुबह 4 बजे तक बॉडी रिपेयर होती है। रिपेयर कब होगी? रिपेयर जब वो रुकी हुई होगी, स्लो डाउन होगी। अब तुमने ठूस दिया खीर पूड़ी पकौड़ी, और बॉडी क्या खाक रिपेयर होगी? किसी कार को ठीक करना है, क्या करना होता है? पहले सवारियां बाहर उतरो, गाड़ी को गैरेज में ले जाओ। सवारियां कौन है? खाना बाहर टिकाओ, उसको नहीं खाना, अभी सुबह उठते खा लेना 7 बजे। कहां दिक्कत है? 7 बजे खा लेना, एक्सरसाइज करने के बाद। एक्सरसाइज से पहले खा लो, आधा 1 घंटा वेट करो, फिर एक्सरसाइज करो। फिर इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये सब बातें मैं बता रहा हूं बीइंग ए डॉक्टर, आई डिड माय एमबीबीएस।
बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई करी है मैंने 5.5 साल। ये तो मैं बातें सिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं बताएंगे सब चीजें आपको। दिक्कत यही है हमारे देश की। हो जाएंगे डॉक्टर साहब, तो खाने के बाद की जो शुगर लेवल है वो 200 आ रही है। डॉक्टर साहब कहेंगे मेरी 250 आती है, ये गोली मैं खाता हूँ, ये गोली तू भी खा। दैट्स व्हाट ट्रीटमेंट वी आर गेटिंग। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो क्रॉनिक डिजीजेस है, क्रॉनिक में क्या क्या आता है? पेट खराब होना, पेट खराब, और क्या आता है? बीपी आती है, और क्या आता है? शुगर आती है, और क्या आता है? थायराइड की दिक्कत आती है, और क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल आता है। ये खाने से आती है। रात को तुम खा खा के सोते हो ना, खाने से मना नहीं कर रहा हूं, खूब खाओ, लेकिन तभी खाओ जब पचा पाओ। खाने से मना नहीं कर रहा हूं। मेरे एक टीचर हैं, उनकी उम्र है भी 82 ईयर्स। उनका नाम है पीसी जैन। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई। क्या वाइब्रेंट पर्सनालिटी है वो। मतलब मैं उस इंसान को दंडवत नमन करता हूँ। बाईपास सर्जरी हो रखी है उनकी, मुझसे मिलने आए, मैंने जाते प्रणाम किया, गुरुदेव गुरुदेव आपके चरणों में। इतना खुश रहते हैं हर वक्त। सीढ़ियां चढ़ गया है, बाईपास सर्जरी हो रही है, सीढ़ियां चढ़ गया है। मैंने सर कैसे? ओ वो पहले से जवान दिखने लगे यार। जब हमको पढ़ाते तब उनकी उम्र 64-65 के आसपास रही होगी, 68 के आसपास रही होगी, 82 ईयर्स के, और जवान दिखने। बोले क्या? बोले सर क्या करते हो? बोले रात को नहीं खाता यार, रात को नहीं खाता, इंसान नहीं खाते रात को, राक्षस खाते हैं। मैंने कहा सैल्यूट सर, एंड ही इज लुकिंग मोर हैंडसम एंड यंग नाउ। भाई सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। वो इंसान 80 साल की उम्र में सेक्रीफाइस कर रहा, बोल रहा है कि मेरे साथ के लोग प्रोफेसर ऐसे आते हैं, ऐसे कोई लाठी लेके आ रहा है, कोई लकड़ी लेके आ रहा है, कोई घर वालों के साथ ऐसे आ रहा है, और मैं जाता हूँ ऐसे, हाँ भाई क्या हालचाल, कैसे हो, ऐसे 82 ईयर्स की एज में, जस्ट बिकॉज ही इज अवॉइडिंग फूड इन नाइट। अब हम भारत वाले आधे लोग तो शाम के टाइम पे बस ऐसे ही हाथ रखते हैं, ज्यादा खा लिया, यू नो, ज्यादा खा लिया बस। भाई शाम के टाइम पे जब सनसेट हो चुका है तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिंग पावर खत्म हो चुकी है। अब नहीं खाना है, या मिनिमम खाना है, ना के बराबर खाना है। एनर्जी नहीं रहेगी वरना शरीर में, शरीर तो फ्रस्ट्रेट रहेगा। फिर इम्यून सिस्टम बढ़ता है इससे। ये मेरे दादा 99 साल जिए थे, खूब बीड़ी पीते थे, शराब भी पीते थे, 99 साल जिए थे दादा। आजकल के लोगों को देखो, 50 साल के ढेर हो गए। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। बीड़ी? नहीं। क्या हो गया? चिंता में रहते हैं, टेंशन में। कहाँ रहते हो? फ्लैट में रहते हैं, 22वीं मंजिल पे। जमीन को तुम टच नहीं किए, सूरज को तुम देखे नहीं, खुली हवा में तुम सांस नहीं लिए, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे तुम बन गए। बातें करते हो जिंदा रहने की, जितना मुर्गा जितना होता तुम जीवोगे। फास्टिंग बहुत गजब की चीज है। और ये करो भाई, दोस्तों से मिला करो, गप्पे मारा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस चीज को समझ लो कि गप्पे मारने से बड़ी कोई दवा नहीं है। एक रिसेंट रिसर्च हुई है, एक रिसेंट रिसर्च हुई। क्या हुई वो रिसर्च समझना एक बार। कुछ लोग बाग अपनी मेडिसिन समय से लेते थे, कुछ बढ़िया खाना खाते थे, खाना प्लस मेडिसिन प्लस कुछ लोग एक्सरसाइज करते थे। कुछ लोगों का जीन बहुत गजब का था कि उनके माँ बाप बहुत लंबा लंबा जिए। और ये रिसर्च हुई कि इनमें से सबसे बढ़िया चीज क्या है लंबा रहने के लिए। और कुछ दोस्त गप्पे मारते थे दोस्तों के साथ जाके। सबसे लंबा वो जिए जो गप्पे मारते थे। कब? विशेष तौर से 50 की उम्र के बाद में। पैदा होते गप्पे मारना शुरू कर दोगे 17-18 साल की उम्र में तो निपट जाओगे। अरे गप्पे मारने की उम्र थोड़ा ना, वो तो संन्यास लेने की उम्र है, किसी गोल के लिए समर्पित होने की उम्र है। लेकिन दोस्तों के साथ में गप्पे मारना मत भूलो यार, वो जिंदगी का मतलब याद दिलाते हैं। हाँ, कुछ एक बच्चा कह रहा है कि एक दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा, हमें बहुत खुशी होगी। कोई हमें भी, हमसे कोई मिलने आता है, हमें बहुत खुशी होती है कि सर हम आपके सेशन देखे हमारी ज़िंदगी बदल गई, थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगता है। बट कुछ लोग आते ही नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा मतलब मैं, क्योंकि दोस्त जब आप असली दोस्तों के साथ में बैठते हैं ना, तो आप जिंदगी में आसपास की सारी समस्याएं भूल जाते हैं। आपका फोकस एक ही चीज पे होता है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन लाइफ। स्ट्रेस में कौन लोग जा रहे हैं, एंग्जाइटी में कौन लोग जा रहे हैं। आप कैन यू बिलीव दिस थिंग, अकेलापन, अकेलापन 20 सिगरेट पीने के बराबर है। मेरी बात नहीं मानते? रिसर्च देख लो। जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग थकेले रहते हैं, 20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो हमारी जिंदगी में कोई है ही नहीं, तो तुम किसी की जिंदगी में चले जाओ। हाँ, यही तो होता है। हम इतने घमंड में, इतनी अकड़ में जीते हैं कि बड़े ताऊ जी से बातचीत नहीं है, चाचा से बातचीत नहीं है, दादा के घर हम जाते नहीं है, बुआ जी हमारी नहीं आती। तो भाई मौत आने वाली है, फिर तैयार हो जाओ। दोस्त मेरा कोई है नहीं।
क्या करोगे? ह्यूमन इज एन सोशल एनिमल। गप्पे नहीं मारोगे, नहीं इनसे हम बात नहीं करते, पड़ोसी से बोलचाल बंदे, सामने वाली आंटी ने घर में कचरा फेंक दिया था उससे बात नहीं करते। तो तुम एक काम करो ना, पोल्ट्री फार्म में जाके किसी मुर्गे के साथ में रह लो, वैसी जिंदगी जी रहे हो तुम, क्या पता जी जाओ उसके बाद में लंबा जी जाओ। सब खत्म किया हुआ है। बट तुम सोचो ना, 70 साल जिंदा भी रह गए बीमार बिना ऊर्जा के, क्या उखाड़ लोगे? जिंदगी का मतलब क्या है? लाइफ इज टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। ये एनर्जी कब आती है? जब बीमारी ना हो। 60 साल के हो गए हैं, कुछ करने का मन नहीं है। ये बातें आज के 20 साल पे लोग बोलते थे 60 साल की उम्र में, आजकल 30 साल की उम्र में ही। कोरोना में मुझे क्यों टीका लगाया, क्यों मास्क पहनाया? ये जिंदगी देखने के लिए? मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। तो रोने वाले इतने स्टेटस हो गए। ह्यूमन हैव ए टेंडेंसी टू कॉपी पीपल। भारत में और नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां भी इंसान जिंदा वो कॉपी करेगा, और जैसा दिमाग है वैसी कॉपी होगी। टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है आजकल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के स्टेटस में लोग लगा रहे हैं, अकेले हैं तो क्या गम है, कुछ बीत गई कुछ और बीत जाएगी। वाह, शाबाश। और कुछ लोग उसी को कॉपी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी वैसी है, बहुत अकेले जीते हैं, मुश्किल लग रहा है। माफ कर दो। इंसान की जिंदगी वही जिंदगी है जिसमें वो कई लोगों को जिंदा रहने के लिए मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, जिंदगी बदल सके। खुद जिंदा रहने के तुम्हारे फोड़े पड़ रहे हैं, क्या तुम बदलोगे देश को? लड़के बताओ। सरेंडर करना बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। इफ यू रियली वांट टू फाइट, यू नीड टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फास्टिंग, हाइजीन, सर सब कर लिए, हल्दी अदरक लहसुन, और जब खांसी आई, स्नीजिंग हुई, छींक आई यही छींक लिए तो यहीं से साफ कर लिए। यहां से छींकना होता है ऐसे, ये हम लोग को मेडिकल साइंस कोहनी पे छींकना होता है, फिर हाथ को उल्टा करके बेटर मास्क लगा लो, ऐसे यहाँ पे कोहनी पे छींकना होता है। हाथ बार बार धोने होते हैं, और ज्यादा इश्यू तो मास्क लगा के रहा करो, हाथ बार बार धोया करो। हाइजीन से देखो, इससे अननेसेसरी के इन्फेक्शंस नहीं होते, स्किन हेल्थ ठीक रहती है, गट हेल्थ ठीक रहती है, फेफड़ों में कोई चीजें नहीं जाती है, दिमाग ठीक रहता है। कैन यू बिलीव दिस कि हाथ धोने से दिमाग ठीक रहता है? क्या इंटरेस्टिंग बात है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये अपनी जिंदगी में ले आओ। हाथ धो, वरना हेल्थ से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी चॉइस है वो, तो भाई तुम डिसाइड करो। बट दिस इज वन ऑफ द बिग फैक्टर है सनलाइट। भारत के 90% लोगों में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है, मैं भी इनमें से एक था। मैंने चेक करा, मेरा B12 लो, मेरा विटामिन डी लो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हो गया खेल। फिर एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था सॉलिट्यूड अकेले रहो। अकेले रहो जब मिशन पर हो। मैंने 50 के बाद कहा गप्पे मारो, थोड़ा रुक जाओ यार, आराम से काम करो। हाँ, जवानी में तो अकेले लो, बहुत जरूरी है। सॉलिट्यूड इज ऑब्वियसली नेसेसरी। धूप में जाओ भाई। जिस किसी को गमले में रहना है, हमारे पिताजी नोएडा सेक्टर 62 में फ्लैट लिए, 2 BHK पूरा, उसी में रहते हैं, उधर सोसाइटी में 2 BHK। किसी से मिलते नहीं, पापा ने मना किया, नोएडा में सब लोग खतरनाक होते, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। गमले का पौधा, वृक्ष नहीं बन पाए। जिसको वृक्ष बनना है उसको धूप चाहिए, हाँ चाहिए, उसको बारिश चाहिए, हाँ चाहिए, उसको समस्याएं चाहिए, हाँ, उसको प्रॉब्लम चाहिए, हाँ चाहिए। लेकिन हमको नहीं जाना है, हम काले हो जाएंगे, हम फिर क्या कहेंगे, काले हैं तो क्या हुआ, दिल बाले हैं। भारत वाले वैसे बहुत गोरे होंगे ना, और सक्सेसफुल हो जाओ, वैसे भी काले वाले होने से कुछ नहीं होता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, काले भी होते हैं, तो लोग उनको चॉकलेट ही मानते हैं ना। सक्सेस पे ध्यान दो, बाकी सब सेकेंडरी बात है। विटामिन डी देखो, मैं तो क्या करता हूँ ना कि हर संडे को एक आधा मैच वैच खेल लेता हूँ। अब आप लोग तो कहीं जाते नहीं हो, बैठे रहते हो, छाँव में बैठे हैं। मम्मी ने बोला है वो सूरज है ना, वैसे खोपड़ी पे स्ट्रो लगाते ग्लूकोज खींच लेता है। मम्मी ने ऐड देखा था ऐसा, जैसे गर्मियों में बच्चे ग्लूकोज खींच लेता है सुबह 7 से 8 के बीच में। और तभी तो वो आया है कि सूरज को जल चढ़ाओ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सुबह जाओ, सनलाइट लो, सनलाइट, और जल चढ़ाने से कुछ टॉक्सिक रेज उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ अच्छी लाइट आपके ऊपर पड़ती है। सब साइंटिफिक है, हमको तो मानना ही नहीं है। हम तो खुद इंद्रदेव बने घूम रहे हैं, बोले सूर्यदेव की क्या हैसियत हमारे सामने।
जाओ भाई, धूप में जाओ यार। भाई जितना इस मोबाइल से, मोबाइल के गेम से, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से निकलोगे, नेचर में जाओगे ना, उतना लंबा जियोगे, उतना दम तुम्हारे में आएगा। तुम नेचर में जाना ही नहीं चाहते हो, ऐसे क्रिएचर बन गए हो अजीब से, मेरे को समझ में नहीं आता। मूड ठीक होता है, स्ट्रेस खत्म होता है, नींद बेहतर आती है, व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। अब मैं उस चीज पे आ जाता हूँ जिसका मैं सबसे बड़ा, बहुत भयंकर वाला फैन हूँ, बहुत भयंकर फैन हूँ, जो मैंने यहाँ लिखी तक नहीं है, और उस चीज का नाम है वर्कआउट, यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, इनमें से कुछ भी नहीं किया, ना हल्दी पी, ना लहसुन पिया, ना अदरक पी, ना दोस्तों से गप्पे मारे, ना सनलाइट में गए, ना वॉकिंग करी, कुछ नहीं किया, एक चीज करो, एक चीज करो, एक्सरसाइज। इस दुनिया में जिसको जिंदा रहना है, अब क्योंकि हम एनवायरनमेंट से टॉक्सिन ले रहे हैं, खाने में टॉक्सिन ले रहे हैं, पॉल्यूशन जमाने भर का हमारी तरफ, हर चीज का सत्यानाश हो रहा है। एक्सरसाइज करो, और कब तक करो? जब तक पसीना ना आ जाए। जिसको पसीना आया उसके सारा जहर कचरा बाहर निकल जाएगा। क्या करना है? 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो। 1000 बार बता चुका हूं कि दुनिया में सीढ़ियां चढ़ने से शक्तिशाली कोई एक्सरसाइज नहीं। सीढ़ियां चढ़ो। कैसे चढ़ो भाई? ये अगर सीढ़ी है ना, सीढ़ी है, ये अगर सीढ़ी है तो उसमें अपना पूरा पैर रखो, आधा मत रखो। ऐसे तुम लोग आधा रखते हो ना, तो उसमें घुटने पे जोर आता है, इधर घुटने पे जोर आएगा, पूरा रखा करो उसको। और चप्पल जूते कुछ पहन लिया करो, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा, जैसे ये मैंने चप्पल पहन ली अभी, तो चप्पल पहन लेते हैं तो फिर घुटनों पे जोर कम आता है, ठीक है ना। जूते पहन लो तो और बढ़िया, धीरे धीरे पहले चढ़ो, फिर धीरे धीरे चढ़ो, ज़्यादा ठीक है। मैंने तो आजकल सीढ़ियों के साथ में बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट ऐड किया, दीवार के सहारे, जैसे दीवार के सहारे, फिर मैं ऐसे ऐसे जो है ना पुशअप कर लेता हूँ, 600-700 कर लेता हूँ। बताऊंगा वर्कआउट के बारे में थोड़ा, बहुत जबरदस्त वर्कआउट है, मेरे को मजा आता है। सीढ़ियाँ चलो, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने से जबरदस्त पसीना आता है। जमीन पे चलने से 20 गुना ज्यादा एनर्जी खर्च होती है सीढ़ियां चढ़ने में। कैन यू बिलीव दिस? 20 टाइम्स मोर एनर्जी। जब हार्ट अटैक आ जाता है ना किसी को, उसको बोलते हैं बाबू सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, अब हार्ट में दम नहीं बचा, फैल हो जाएगा, अटैक वापस आ जाएगा। और जिसको हार्ट अटैक नहीं लाना है वो क्या करे? सीढ़ियां चढ़ो। कितनी देर? 20 मिनट। और चढ़ सकते हैं ज्यादा? हाँ, 30 मिनट और 40 मिनट, जितना दम होता चढ़ो। मेरा तो एक मेरा स्टूडेंट है बिहार का, वो कहता है कि सर सीढ़ियां चढ़ चढ़ के इतना स्टेमिना आ गया, 1 घंटा सीढ़ियां चढ़ता हूँ। हमारे दोस्त गए थे सर 15 किलोमीटर भागने, सब रुक गए सर, मैं नॉन स्टॉप भागा सर, मैं मैराथन भागूंगा सर। सर क्या स्टेमिना डेवलप हुआ। एक वक्त मैं घर पे रहता था, कभी आइडेक्स लगाता था, कभी विक्स लगाता था, कभी मूव लगाता था, कोई काम वाम नहीं था सर, कभी डोलो, कभी क्रॉसिन। अभी मैं तो सुपर फिट फाइन हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, सीढ़ियाँ चढ़ने से हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। एक्सरसाइज तो भाई जिसको जिंदा रहना है ना, उसको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अभी जो पॉल्यूशन का लेवल है। और जिसको जिंदगी में थ्राइव करना है उसको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर हरी सब्जियां खा सकते हो, उसमें पालक है, मेरे को पालक पर भरोसा उठ गया आजकल, गंदे पानी में उगाते हैं इसको, बट हरी सब्जियां खाओ। अब हरी सब्जियां देखो वैसे तो बहुत सारी है, बट हरी सब्जियों में फाइबर है ना। कोशिश करो। सर जहर है सब्जियों में, एक्सरसाइज करना कि जहर निकल जाएगा, एक्सरसाइज करने से जहर निकल जाएगा। ये पालक है, ये खा सकते हो, ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कई चीजें होती है, बट बहुत सारी हरी सब्जियां जितनी संभव हो सकती है, सारे बीज, सारे बीज, सिर्फ सनफ्लावर सीड की बात नहीं कर रहा, चिया सीड, ये मैं, अच्छा आप लोग क्या बोलते हो कि मैं ऐसा सोचूं क्या कि मैं ऐसा कुछ पैकेट वैकेट लॉन्च करूं जिसमें सारी चीजें हो, या नहीं रहने दें इस काम को? तुम बता देना जो तुम्हारी इच्छा हो। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, है ना, ये कुछ सीड हैं, कुछ बीज हैं, इनको बढ़िया चाहो तो रात को भिगो लो, बीज को भिगो लो, उसके बाद तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, और सुबह पीस के पी लो, शानदार चीज। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालो, उनको भी साथ में भिगो दो। हाँ, ये तो मैंने डाइट वाइट के बारे में तो पूरा सेशन लिया है, पूरा समझाया है डाइट के बारे में तो डिटेल में, ठीक है। तो भाई ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं। और फाइबर यानी कि ईसबगोल के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ, अपने मन को ठीक करो, रोगी मन से 1000 रोग होते हैं, सेशन में ले चुका हूँ। डाइट एक्सरसाइज के बारे में पूरा समझा चुका हूँ मैं सेशन, खराब पेट, गट हेल्थ और ये हार्ट अटैक के बारे में मैं सेशन ले चुका हूँ। तो मेरा आज का सेशन का मतलब ये है कि जिस इंसान को अपनी जिंदगी में खाना दवाई की तरह नहीं खाना, उसको खाने को अभी से दवाई की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हल्दी, लहसुन, अदरक का रस, उसके बाद एक्सरसाइज, मजे ही मजे। इस सेशन को समाप्त करता हूं। तेल कोशिश करो खाना उबला हुआ खाओ। विराट कोहली को देखो, रोनाल्डो को देखो, उबला हुआ खा रहे हैं वो, मैं पीस के पीता हूँ,
9:30 बज रहे हैं फिर भी एनर्जी के साथ सेशन ले रहा हूँ। मैं बॉइल्ड करके ग्राइंड करके फिर पीता हूँ, कोई जोर ही नहीं आता उसमें। तो अगर आपकी जिंदगी में 1000 समस्याएं हैं, until you have health problem, when you get the health problem you forget all the problems.